हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज फिर एक नई कहानी के साथ। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए तो उन्होंने पहले व्यापार की नीति अपनाई और व्यापार के ज़रिए हमारे देश में एंट्री की। और फिर उसके बाद उन्होंने फूट डालो राजनीति की और डिवाइड एंड रूल का सहारा उन्होंने लिया और राज्य किया काफ़ी समय तक। अब इस समय क्या हो रहा है कि हमारे ऊपर टेक्नोलॉजी राज कर रही है। ये टेक्नोलॉजी जो आई ये इसलिए बनाई गई, ये मशीनरीज, ये टेक्नोलॉजीज कि हमारे काम को आसान बनाया जा सकता है और मशीनों से हम दोस्ती कर सकें। लेकिन अब ये मशीनें ने हमसे दोस्ती करके हमारे ऊपर राज्य करना शुरू कर दिया है। अभी का रूप ही बहुत विकराल है, आने वाले समय में तो पता नहीं क्या होगा। इसने हमारे पास अपने ही लोगों के लिए, अपने से खुद के मिलने के लिए, अपने लोगों से मिलने के लिए समय नहीं है। इसने हमें इतना ज़्यादा अपने में इन्वॉल्व कर लिया है। अभी आप अगर पीछे से, और ये अभी की बात नहीं है, टेक्नोलॉजी ने बहुत समय पहले से हमारे क्या कहते हैं जीवन में प्रवेश करना शुरू कर दिया था। अगर हम पहले से उठा करके देखें, और इसने क्या किया, हमारे ही लोगों को हमारे ही खिलाफ कर दिया है। हमारे जो साथी थे, जो हमारे जीवन को आसान बनाते थे, जो प्रकृति ने हमें दिए, उनको हमसे दूर कर दिया और उन्हें हमारा दुश्मन बना दिया हमारी नज़रों में। अगर आप देखें, शुरू में तो पहले बैलगाड़ी हुआ करती थी, बैल हुआ करते थे, अभी भी है बैल, हल। अब हल और बैल कौन देख रहा है। खेतों में पहले इन्हीं के ज़रिए अन्न उगाया जाता था और ये वही हल है। जब जनक नंदन ने हल के द्वारा ही जब हल चलाया खेत में, और क्या कहते हैं, जनक नंदिनी माता सीता प्रकट हुई, घड़े में मिली थी। और फिर उसके बाद उनको जनक नंदिनी भी कहा गया, और जैसा कि धरती पुत्री भी कहा जाता है। और अंत समय में उन्होंने धरती में ही समा गई थी। अब वो हल का तो ज़माना चला गया। जैसे ही क्या कहते हैं, ट्रैक्टर्स ने एंट्री ली हमारे जीवन में, ये हमारे काम को आसान बनाने के लिए था। लेकिन जैसे ही ट्रैक्टर्स ने एंट्री ली तो हमें जो बैल हमारा साथी लगता था, जो कम खा करके भी, और वो हमारा साथ देता था, दिन भर जुताई बुआई में लगा रहता था हमारे साथ में, उसे हम अपना दुश्मन समझने लगे। हल तो गायब ही हो गया, हल गायब हो गया। जब खेती होती थी तो उसी में उसके लिए चारा उग जाता था, उसी चारे को वो खा करके लगा रहता था। कम भी खाता था लेकिन काम करता था। एक इमोशनल अटैचमेंट भी था जानवर का हमारे से, हमारा जानवर से। और घर की शान, जिसके पास खेती हुआ करती थी और कम हो ज़्यादा हो, और दरवाजे पर अगर बैल होता था तो उसके घर की शान बढ़ जाया करती थी। लेकिन वही जब ट्रैक्टर्स आ गए तो घर के दरवाजे पर जब बैठा रहता था, बोले काम का ना काज का और मन भरा नाच का। अब वही दुश्मन लगने लगा। तो जैसे ही दुश्मन लगने लगा और अब उसके पास कोई काम ही नहीं रह गया। जब काम नहीं रह गया तो भूचड़ कानून में उन्हें भेज दिया गया, है ना। अभी आदमी कहता है कि वो हमारी फसल बर्बाद कर देते हैं सबका। उनसे हम लोगों ने काम तो छीन लिया ना उनका। जानवरों से वो पेट भरने के लिए जाएंगे कहाँ, अनाज ही तो चाहिए। घास फूस जो भी उगता था वही खा करके तो रहते थे। लेकिन अभी क्या हुआ कि वो बेरोज़गार हो गए, इंसान भी बेरोज़गार हो गए। अब जो काम खेती में बैलगाड़ी और हल के द्वारा हुआ करता था, देर लगती थी, मानते हैं। 10 आदमी, 8 आदमी, 10 आदमी जो ये मिल के सारे काम करते थे, अब वो ट्रैक्टर ने बहुत जल्दी निपटा दिए और कम लोगों में हो गया। लेकिन मशीन मशीन ही होती है, बिना डीजल डाले वो क्या काम करेगी। लेकिन अगर बैल के पेट में अगर थोड़ा भी अनाज रहेगा, थोड़ा भी कुछ खा लेगी, गाय चारा खाएगी थोड़ा बहुत भी, लेकिन वो हमारा साथ देती। एक इमोशनल अटैचमेंट भी है। तो मशीन को हमारा थोड़ी अटैचमेंट है। अभी आज ही एक न्यूज़ आई, जैसे कि मशीनें कभी किसी का साथ देती हैं क्या। वो तो हमारे काम के लिए बनाई गई हैं और मशीनें हमारे ऊपर हावी होती जा रही हैं, ऐसा कि आप देख ही रहे हो। अभी आज ही की न्यूज़ है कि वो निशु देशवाल ट्रैक्टर स्टंट करता था और उस ट्रैक्टरों के बीच में स्टंट करता हुआ मारा गया। जानवर को तो हमसे इतना लगाव होता है, जिस जानवर को हम पालते हैं वो हमारे लिए जान भी देता है। तो ये मशीन थोड़ी हमारे लिए जान देने वाली है, और इन मशीनों के वशीभूत होते जा रहे हैं।
बेरोज़गारी का दायरा इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जो काम 100 लोग कर रहे थे, 10 लोग कर रहे थे, उस काम को अकेला वो एक मशीन निपटा दे रही है। तो शुरुआत से तो ये क्या कहते हैं, ट्रैक्टर ने हम कितने लोगों को बेरोज़गार कर दिया। और इसका एक दूसरा पहलू, जिनके पास पैसा था, बड़े खेतिहर थे, जिनके पास अच्छी पूंजी थी, उन्होंने क्या किया, ट्रैक्टर खरीद लिए, नगद उठा लिए, फाइनेंस करवा लिए, किस्तें भी चुक गई, सारा कुछ अच्छा हो गया। लेकिन अब जिनको क्या कहते हैं, देखा देखी में भी तो होता है, अपने दरवाजे से बैलों को तो हटा दिया उन्होंने। और उन्होंने किसानों ने ट्रैक्टर फाइनेंस करवा लिए। अब हुआ क्या उनके साथ, कितनों के साथ जो किस्त नहीं दे पाए, खेत चले गए उनके, ट्रैक्टर बैंक खींच करके ले गया। और इस सदमे के कारण कई एक किसान जो कर्ज ना चुकाने के कारण आत्महत्या कर ली। तो ये हो क्या रहेगा, हम अपनी नीड्स को इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन उन मशीनों का सहारा लेना चाह रहे हैं जिन मशीनों के वजह से जानवर इंसान दोनों ही परेशान हैं। और इससे परेशान हो तो प्रकृति परेशान है, प्रकृति परेशान होगी तो सब परेशान हो जाएंगे। वही हमारे साथ घट रहा है। और अब जैसे जैसे अब ये सारा कुछ तो हुआ, अब इसके बाद क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ती जा रही है। बढ़ने के बाद क्या, टेलीविज़न आ गए। अब टेलीविज़न में क्या हो रहा है, जो समय हम अपने यार दोस्तों के साथ उठने बैठने में, खेलने कूदने में, आउटडोर गेम्स में व्यतीत करते थे, अब वो सारा कुछ ख़त्म होता जा रहा है धीरे धीरे। टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई, इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो टेलीविज़न का रूप भी इतना सा हुआ करता था, अब टेलीविज़न का रूप इतना बड़ा हो गया है, बढ़ती जा रही है, फ्लैट है, ऐसा है, वैसा है। अभी क्या हो रहा, आकर्षण इतना ज़्यादा बढ़ गया है इस टेक्नोलॉजी को लेकर। खाना बनाने के लिए है, कपड़े धोने के लिए है, बर्तन मांजने के लिए है, पोछा लगाने के लिए है, झाड़ू लगाने के लिए, मतलब सारे ऐसे वर्क, सारे के सारे काम टेक्नोलॉजी कर रही है। अब इसकी वजह से हो क्या रहा है, मनुष्य बीमार होता जा रहा है। जिम ज्वाइन किया जा रहा है, कुछ काम अगर आदमी करेगा नहीं तो वो जिम तो जाना ही पड़ेगा। ये सारे वर्किंग एक्सरसाइजेज हैं जो आदमी करता था और उससे फिट रहता था और साफ सफाई बनी रहती थी। तो वो अब आदमी के पास क्या है कि समय भी नहीं रह गया, तो वो जिम भी जा रहा है, एक्सरसाइज भी कर रहा है, सारा कुछ हो रहा है, तब भी बीमारियों का घर उस घर करता जा रहा है। तो क्या रहा है, स्क्रीन टाइमिंग हमारी बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी के इतने वशीभूत हो गए हैं, टेलीविज़न देख रहे हैं, इसी में मोबाइल का भी बहुत बड़ा उपयोग है। अब मान लीजिए क्या कहते हैं, अब बच्चे अलग टेलीविज़न देख रहे हैं, अब किसी को किसी से बात करने की फुर्सत ही नहीं है। वाइफ है वो अपने फ़ोन में, हस्बैंड अपने फ़ोन में, बच्चा टेलीविज़न में। अब आने वाला फ्यूचर क्या होगा, बच्चा क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है, आगे क्या बढ़ रहा है। इस समय ये जो एज है या कुछ है, इसके अंदर हम लोगों को अपना, अगर बच्चे छोटे हैं तो बच्चों को आउटडोर गेम्स में जाना चाहिए, कि बाहर खेलना चाहिए। मियाँ बीवी हैं, क्या कहते हैं, माता पिता हैं, एक दूसरे से बात करते हुए ही समय कितना बीत गया। और जो टेलीविज़न दिखा रहा है वो हम देख रहे हैं, वो क्या अच्छा दिखा रहा है, क्या नहीं दिखा रहा है, कुछ नहीं मालूम है। अब आप देखो, जैसे कि यही सीरियल आता है, सीरियल देखते हैं, अपनी भाभी जी घर पर हैं, एक सीरियल आता है। अब उसके अंदर जो व्यंग चल रहे होते हैं वो देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब रियलिटी में वही जीवन में जब पति दूसरे की वाइफ के लिए करता है, वाइफ या पत्नी, तो वो चीज़ एक दूसरे को फिर बुरी लगने लगती है। तो हम देख क्या रहे हैं, इस पर भी हमें गौर करना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा हावी होती जा रही है, इससे थोड़ी दूरी बनाएं, इससे दूरी बनाएं, बाहर निकलें, बातचीत करें, मिलें जुलें। अब एक दूसरे से मिलने जुलने से ही दुख दूर होता है। एक टाइम के बाद इस टेक्नोलॉजी से हम बोर हो जाएंगे, अभी तो लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके हम बोर हो जाएंगे। और बोर होने के बाद क्या होगा, हमारे पास कोई संगी साथी नहीं होगा हमारा बात करने के लिए, है ना। आने वाले समय में एक एज का दायरा, पहले क्या होता था, कॉलोनीज़ में मीटिंग्स होती थी, आदमी जाता था, बैठता था, चाय नाश्ता करता, हाल चाल पूछता था। रिटायर्ड हुए तो एक दूसरे के साथ बैठे हैं, पार्कों में बैठे हैं, बातचीत हो रही है, अच्छा लगता था। समय निकालिए, अगर समय नहीं मिलेगा तो आने वाले समय में समय हमारे से दूर हो जाएगा, बिल्कुल, है ना। अभी आप देखो कि अब और ज़्यादा विकराल रूप लेता जा रहा है ये टेक्नोलॉजी। अभी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ता है। जो लोग इसे बना रहे हैं वो आने वाले समय में खुद बोल रहे हैं कि बहुत खतरनाक है। जैसे ब्रिटिशर्स ने राज किया, वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मनुष्य के ऊपर राज करेगी। अब बताया जा रहा है कि चिप लगेगी दिमाग में, मतलब मशीनरी को हमें काबू करना था। हमने अपने क्या कहते हैं, अपने कामों को आसान बनाने के लिए बनाया था,
लेकिन अब ये मशीन हमारे ऊपर काम भी करेंगी और हमारे ऊपर राज्य भी करेंगी। अब सोचो आप, हमें तो नींद भी आती है तो सो जाते हैं, शरीर थकता है, 5 तत्वों का बना हुआ है। लेकिन ये जो मशीन है ये तो लोहे की बनी हुई है तो 5 तत्वों में ही है, मशीन की बनी हुई है। लेकिन क्या कहते हैं, इसे थकना तो है नहीं है, इसे तो नींद आती नहीं है। तो आप सोचो क्या होने वाला है इस समय। तो इसलिए जितना हो सके, लेकिन अब आप ये सोचो, ये आए थे, इन्हें हमने अब बनाया अपना दोस्त समझ करके, मशीनों को हम दोस्त के रूप में लेकर के आए, लेकिन ये दुश्मन से भी खतरनाक होते जा रहे हैं। और एक दुश्मन को हम ये नहीं कह रहे हैं कि क्या कहते हैं इनसे दूरी बनाई जाए, सीखो सब कुछ। रणभूमि में रण में उतरने के लिए क्या कहें, मैं सारे दाव पेच आने चाहिए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी के सहारे ही मारा जा सकता है। सीखो सब कुछ, लेकिन वशीभूत मत हो, एकदम से अधीन मत हो जाओ, क्योंकि अगर सीखेंगे नहीं तो इनसे जीत नहीं सकेंगे। कि आने वाला समय मशीन और टेक्नोलॉजी, एआई का इतना बड़ा दौर आने वाला, और अभी जो आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कई लोगों की नौकरियां खा ली। जिन काम पढ़े लिखे लोग कहते थे कि पढ़ लिख जाएंगे तो ये है वो है, बहुत सारे काम कर रहे थे बड़ी बड़ी फॉर्म्स में। एक जैसे कि चैट जीपीटी आ गया है, जेमिनाई आ गया है, तो ये सारे क्या है, टेक्नोलॉजी जो आती जा रही है वो 100 लोगों के जो काम होते थे वो अकेला ही निपटा दे रहा है। तो अब कितने लोगों की बेरोजगारी बढ़ी, वैसे ही देश में रोजगार कम है, जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। और ऊपर से जो एग्जिस्टिंग जॉब्स हैं उनके लिए भी अगर ये टूल्स वर्क करने लगेंगे, सॉफ्टवेयर वर्क करने लगेंगे, तो बहुत सारे लोगों की जॉब्स जाएंगी, और चली गई हैं, चली गई हैं। एक एज के बाद हर कोई चाहता है एक स्थिर जॉब हो जाए, गवर्नमेंट जॉब इसलिए आदमी चाहता है। और प्राइवेट में भी अगर एक टाइम के बाद आ जाता है कि हमारे पास एक जॉब है सब कुछ, तो वो रिलैक्स हो जाता है। लेकिन ये तो कुछ पक्का ही नहीं है, नई नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट होती जा रही हैं। अभी तो कहा जा रहा है कि टेक्नोलॉजी ही क्या कहते हैं, रोबोट्स बन जाएंगे और रोबोट्स ही सारे काम करेंगे। तो आप ये समझ रहे हैं कि आने वाले समय में बेरोज़गारी बहुत बढ़ जाएगी। इस समय किसानी पर किसी का जोर नहीं है, किसानी की तरफ कोई फोकस करना नहीं चाह रहा है। किसान आंदोलन अलग बैठा हुआ है ना। एमएसपी पे क्या कहते हैं बातचीत नहीं हो रही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, किसान ये जो मांग रहे हैं वो हमारे लिए ही मांग रहे हैं, मतलब पूरे देश के लिए मांग रहे हैं कि कम रेट पर वो चीज़ हमारी तय हो जाए। कि किसी भी चीज़ को हम खरीदने के लिए जाते हैं तो उस पर एक एमआरपी जो है वो अंकित होता है, उसके ऊपर अगर हम बार्गेनिंग करते हैं ठीक है, नहीं तो रेट हैज़ बिन प्रिंटेड, और उस रेट पर क्या कहते हैं हम सामान खरीद लेते हैं। लेकिन यहाँ किसानों के साथ क्या हो रहा है, जो अन्न उगा रहे हैं उनके साथ ये हो रहा है कि आप क्या कहते हैं अन्न उगाइए, जो भी लागत या कुछ भी वो उससे हमें कोई मतलब, वहाँ आप जब आएंगे तो हम डिसाइड करेंगे उस समय कि आपको क्या रेट देना चाहिए, सरकार का ये कहना है। तो ये गलत है, क्योंकि रेट तो हर चीज़ का पहले से ही डिसाइड होता है ना, तो उसको भी पता रहेगा किसान को कि हमें कितना कितना मिलना है। और क्या कहते हैं ये जो चीज़ हो रही है इससे हमारे तक अनाज जो आएगा वो कम लागत में पहुंचेगा हमारे तक, वरना तो बड़े बड़े पूंजीपति महंगे महंगे रेट में बेचा जाएगा। 5 रुपए का एक, 5 से 10 रुपए का एक भुट्टा मिलता है, स्वीट कॉर्न कह लीजिए या देसी भुट्टा, लेकिन होता क्या आएगा, और वही जब पिज़्ज़ा में डलता है तो 8-10 दाने ही डाल के 80 से 50 रुपए ले लिए जाते हैं, और वो कॉर्न टॉपिंग्स कर दी जाती हैं, और जब वो पिज़्ज़ा बनता है तो 300, 150, 200 ऐसा बन जाता है। तो आप समझ रहे हैं महंगाई का लेवल क्या है। तो इसीलिए हमें क्या करना हैगा कि इन टेक्नोलॉजी का सहारा कम से कम लेना है ना, जितना भी हो सके इनसे दूरी बनाए, सीखे सब कुछ, हारना नहीं है, जीतना है। क्योंकि आने वाले समय में तो इन लोगों का रूप बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, टेक्नोलॉजी इतनी हो जाएगी कि हमारे पास एक दूसरे के लिए जो अभी समय नहीं है फिर तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। आपको मालूम है कि ये डाइवोर्सिस के अधिक से अधिक कारण क्यों हो रहे हैं, क्या कहते हैं लोगों के जीवन में, ये इसीलिए हो रहा है, एक दूसरे के लिए समय नहीं ना किसी के पास। हस्बैंड ऑफिस से आते हैं वो लोग टेलीविज़न में लग जाते हैं, बात करने की फुर्सत नहीं, एक दूसरे से मीठे बोल बोलना ही ज़रूरी है, ना कि अपने अपने मोबाइल में घुसे रहना। पेरेंट्स एजिड हो जा रहे हैं और उनको उनसे बात करने के लिए फुर्सत नहीं है, टीवी में ही लगे हैं सब लोग। तो आप देखिए, और इसको थोड़ा सा समझना है हमें कि कैसे हम इससे जीत सकते हैं। मिलते हैं फिर नई कहानी में।
जैसा भी आपको ठीक लगा हो। मिलते हैं फिर नई कहानी में, ठीक है ना। धन्यवाद।